श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 689 से 691। अध्याय 689 आयु को बढ़ाने और घटाने वाले शुभाशुभ कर्मों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्षों की होती है। वह सैकड़ों प्रकार की शक्ति लेकर जन्म धारण करता है, किंतु देखता हूँ कितने ही मनुष्य बचपन में ही काल के गाल में चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? किस उपाय से पुरुष अपनी पूरी आयु तक जीवित रहता है? क्या वजह है कि उसकी आयु कम हो जाती है? क्या करने से यश मिलता है और किस कर्म के अनुष्ठान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर के द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषध आदि साधनों में से किसका आश्रय ले जिससे उसका भला हो? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जो कुछ पूछते हो उसका उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। सदाचार से ही मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा इस लोक और परलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। दुराचारी पुरुष, जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत होते हैं, इस संसार में बड़ी आयु नहीं पाता। अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो उसे सदाचार का पालन करना चाहिए। कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, सदाचार उसकी बुरी प्रवृत्तियों को दबा देता है। सदाचार धर्म का और सच्चरित्रता पुरुषों का लक्षण है। साधु पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं वही सदाचार का स्वरूप है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता और लोक कल्याण के कार्य में लगा रहता है, उसका दर्शन ना हुआ हो तो भी मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं। नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तथा धर्म को न जानने वाले दुराचारी मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य शीलहीन, धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले तथा दूसरे वर्ण की स्त्रियों से संपर्क रखने वाले हैं, वे इस लोक में अल्पायु होते और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी जो सदाचारी, श्रद्धालु और ईर्ष्या रहित होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो क्रोधहीन, सत्यवादी, प्राणियों की हिंसा ना करने वाला, दोष दृष्टि से रहित और कपट शून्य है, उस पुरुष की आयु 100 वर्षों की होती है। जो मनुष्य ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता तथा सदा ही अशुद्ध एवं चंचल रहता है, उसे दीर्घायु नहीं प्राप्त होती। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटा पहले जागकर धर्म और अर्थ के विषय में विचार करें। फिर शैया से उठकर शौच स्नान के पश्चात आचमन पूर्वक दोनों हाथ जोड़े हुए प्रातः काल की संध्या करें। इसी प्रकार सायं काल में भी मौन होकर संध्योपासना करनी चाहिए। उदय, अस्त, ग्रहण और मध्याह्न के समय सूर्य की ओर कभी दृष्टि न डाले। जल में भी उनकी परछाई न देखे। ऋषि लोग प्रतिदिन संध्योपासन करने से ही दीर्घजीवी हुए हैं। अतः द्विज मात्र को मौन रहकर प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो द्विज दोनों समय की संध्या नहीं करते, उनसे धार्मिक राजा शूद्रों के काम करावे। किसी भी वर्ण के पुरुष को पराई स्त्री से संसर्ग नहीं करना चाहिए, पर स्त्री सेवन से मनुष्य की आयु जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इसके समान आयु नष्ट करने वाला संसार में दूसरा कोई कार्य नहीं है। स्त्रियों के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक व्यभिचारी पुरुषों को नरक में रहना पड़ता है। केशों को संवारना, आंखों में अंजन लगाना, दांत मुंह धोना और देवताओं की पूजा करना, ये सब कार्य दिन के पहले पहर में ही करने चाहिए। मल मूत्र की ओर ना देखे, उस पर कभी पैर ना रखे। अत्यंत सवेरे, दोपहर को और सायंकाल में कहीं बाहर ना जाए। ना तो अपरिचित पुरुषों के साथ यात्रा करे, ना शूद्र के साथ और ना अकेले ही। ब्राह्मण,
गाय, राजा, वृद्ध, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल और बोझ लिए हुए मनुष्य यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जाने का मार्ग देना चाहिए। मार्ग में चलते समय परिचित वृक्षों और सभी चौराहों को दाहिनी ओर छोड़ना चाहिए। प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न, रात और विशेषता आधी रात के समय कभी चौराहों पर ना रहे। दूसरों के पहने हुए वस्त्र और जूते ना पहने। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करे। पैर पर पैर ना रखे। दोनों ही पक्षों की अमावस्या, पौर्णमासी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को स्त्री समागम ना करे। दूसरों की निंदा, बदनामी और चुगली ना करे। किसी के मर्म पर आघात ना करे। क्रूरता भरी बात ना बोले। औरों को नीचा ना दिखावे। जिसके कहने से दूसरों को उद्वेग होता हो वह रुखाई से भरी हुई बात पाप लोक में ले जाने वाली होती है। उसे कभी मुंह से ना निकाले। वचन रूपी बाण मुंह से निकलते हैं जिनकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में पड़ा रहता है। अतः जिनसे दूसरे मनुष्य के मर्म पर आघात लगता हो विद्वान पुरुष को ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाणों से बिंधा हुआ और फरसे से काटा हुआ वन अंकुरित हो जाता है, किंतु दुर्वचन रूपी शस्त्र से किया हुआ भयंकर घाव कभी नहीं भरता। करणी, नालिक और नराज ये यदि शरीर में लग जाएं तो निकाले जा सकते हैं, किंतु वचन रूपी कांटे का निकाला जाना असंभव है। वह सदा हृदय में कसकता रहता है। हीनांग, अंधे काने आदि, अधिकांग, छांगुर आदि, अपड़, निंदित, कुरूप, धनहीन और असत्यवादी मनुष्यों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। नास्तिकता, वेदों की निंदा, देवताओं के प्रति अनुचित आक्षेप, द्वेष, उदंडता और कठोरता इन दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध में आकर पुत्र या शिष्य के सिवा और किसी को डंडे मारना अथवा जमीन पर गिराना उचित नहीं है। हाँ, शिक्षा के लिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना देना शास्त्र सम्मत है। ब्राह्मण की निंदा से दूर रहे। घर घर घूमकर नक्षत्र और तिथि न बताया करे। इन सब नियमों का पालन करने से मनुष्य की आयु नहीं क्षीण होती। मल मूत्र त्यागने और रास्ता चलने के बाद तथा स्वाध्याय और भोजन के पहले पैर धो लेने चाहिए। जिस पर किसी की दूषित दृष्टि ना पड़ी हो, जो जल से धोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मण प्रशंसा करते हो। यही 3 वस्तुएं देवताओं ने ब्राह्मणों के उपयोग में लाने योग्य और पवित्र बताई हैं। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, सन्यासियों को भिक्षा दे और मौन रहकर नित्य ही दंत धावन करे। सवेरे सोकर उठने के बाद पहले माता पिता, आचार्य तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। सूर्योदय होने तक कभी ना सोए। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए तो प्रायश्चित करे। शास्त्रों में जिन काष्ठों का दांतन निषिद्ध माना गया है उन्हें काम में ना ले। शास्त्र विहित काष्ठ का ही दंत धावन करे, किंतु पर्व के दिन उसे भी त्याग दे। सदा सावधान रहकर दिन में उत्तर की ओर मुंह करके ही मल मूत्र का त्याग करे। दंत धावन किए बिना देवताओं की पूजा ना करे और देव पूजा किए बिना गुरु, वृद्ध, धार्मिक तथा विद्वान पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी के पास ना जाए। बुद्धिमान मनुष्य मलिन दर्पण में मुंह ना देखे, गर्भिणी स्त्री के साथ समागम ना करे तथा उत्तर और पश्चिम की ओर सिरहाना करके ना सोए। केवल पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर ही सिर करके सोना उचित है। टूटी और ढीली खाट पर नहीं सोना चाहिए। अंधेरे में पड़ी हुई शैया पर भी सहसा शयन करना उचित नहीं है। उजाला करके उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए। इसी तरह पलंग पर कभी भी तिरछा होकर नहीं, सदा सीधे ही सोना चाहिए। नास्तिक मनुष्यों के साथ काम पड़ने पर भी ना जाए। उनके साथ कोई प्रतिज्ञा भी ना करे। आसन को पैर से खींचकर ना बैठे। कभी भी नंगा होकर अथवा रात में ना नहाए। स्नान के पश्चात अपने अंगों में तेल आदि की मालिश ना करावे। स्नान किए बिना चंदन ना लगावे। नहा लेने पर गीले वस्त्र ना पहरावे और भीगे कपड़े कभी ना पहने। गले में पड़ी हुई माला को ना खींचे, उसे कपड़े के ऊपर ना पहने तथा रजस्वला स्त्री के साथ कभी बातचीत ना करे। बोए हुए खेत में
गांव के आसपास तथा पानी में कभी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। भोजन करने वाला मनुष्य पहले 3 बार जल से आचमन करे, फिर भोजन के पश्चात भी 3 आचमन करके 2 बार मुंह धोवे। सदा पूर्व की ओर मुंह करके मौन होकर भोजन करना चाहिए। परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन के पश्चात मन ही मन अग्नि का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करता है उसे दीर्घायु, जो दक्षिण की ओर मुंह करके अन्न ग्रहण करता है उसे यश, जो पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करता है उसे धन, और जो उत्तराभिमुख होकर भोजन करता है उसे सत्य की प्राप्ति होती है। अग्नि का स्पर्श करके जल से संपूर्ण इंद्रियों का, सब अंगों का, नाभि का और दोनों हथेलियों का स्पर्श करे। भूसा, भस्म, बाल और मुर्दे की खोपड़ी आदि पर कभी ना बैठे। दूसरे के नहाए हुए जल का दूर से ही परित्याग कर दे। शांति, होम और गायत्री का फिर जप करे। बैठकर ही भोजन करे। चलते फिरते कभी नहीं भोजन करना चाहिए। खड़ा होकर पेशाब ना करे। राख में और गौशाला में भी मूत्र त्याग ना करे। भीगे पैर भोजन तो करे परंतु शयन ना करे। भीगे पैर भोजन करने वाला मनुष्य 100 वर्षों तक जीवन धारण करता है। भोजन करके हाथ मुंह धोए बिना मनुष्य उच्छिष्ट, अपवित्र रहता है। ऐसी अवस्था में उसे अग्नि, गौ तथा ब्राह्मण, इन 3 तिरस्मियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आचरण करने से आयु का नाश नहीं होता। उच्छिष्ट पुरुष को सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इन त्रिविध तेजों की ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। वृद्ध पुरुषों के आने पर तरुण पुरुष के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऐसी दशा में जब वह खड़ा होकर वृद्ध पुरुषों का स्वागत और उन्हें प्रणाम करता है तो वे प्राण पुनः पूर्वावस्था में आ जाते हैं। इसलिए जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे तो उसे प्रणाम करके बैठने को आसन दे और स्वयं हाथ जोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित रहे। फिर जब वह जाने लगे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाए। फटे हुए आसन पर ना बैठे। फूटी हुई कांसी की थाली को काम में ना ले। एक ही वस्त्र, केवल धोती पहनकर भोजन ना करे। साथ में गमछा भी लिए रहे। नंगे बदन नहाना और सोना कदापि उचित नहीं है। उचिष्ट अवस्था में भी शयन करना निषिद्ध है। जूठे हाथ से मस्तक का स्पर्श ना करे, क्योंकि समस्त प्राण उसी के आधार पर स्थित हैं। सिर के बाल पकड़कर खींचना और मस्तक पर प्रहार करना वर्जित है। दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर ना खुजलावे। बारंबार मस्तक पर पानी ना डाले। इन बातों के पालन से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती। सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और तिल के बने हुए पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से आयु का नाश नहीं होता। जूठे मुंह पढ़ना पढ़ाना कदापि उचित नहीं है और यदि दुर्गंधित हवा चले तब तो मन में भी स्वाध्याय का चिंतन नहीं करना चाहिए। प्राचीन इतिहास के जानकर लोग इस विषय में यमराज की गाई हुई गाथा सुनाया करते हैं। यमराज कहते हैं, जो मनुष्य जूठे मुंह उठकर दौड़ता और स्वाध्याय करता है, मैं उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ और उसकी संतानों को भी उससे छीन लेता हूँ। जो द्विज मोहवश अध्याय के समय भी अध्ययन करता है, उसके वैदिक ज्ञान और आयु का नाश हो जाता है। अतः सावधान पुरुष को निश्चित समय में कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो सूर्य, अग्नि, गौ तथा ब्राह्मणों की ओर मुंह करके पेशाब करते हैं और बीच रास्ते में मूत्र त्याग करते हैं, वे सब गतायु हो जाते हैं। मल और मूत्र का त्याग दिन में उत्तराभिमुख और रात में दक्षिणाभिमुख होकर करने से आयु का नाश नहीं होता। जिसे दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा हो, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्प, इन तीनों को दुर्बल होने पर भी ना छेड़े, क्योंकि ये सभी बड़े जहरीले होते हैं। क्रोध में भरा हुआ सांप जहाँ तक आंखों से देख पाता है, वहाँ तक धावा करके काटता है। क्षत्रिय भी कुपित होने पर अपनी शक्ति भर शत्रु को भस्म करने की चेष्टा करता है, किंतु ब्राह्मण जब क्रुद्ध होता है तो वह अपनी दृष्टि और संकल्प से अपमान करने वाले पुरुष के संपूर्ण कुल को दग्ध कर डालता है। इसलिए समझदार मनुष्य को यत्न पूर्वक इनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु के साथ कभी हठ नहीं ठानना चाहिए।
यदि गुरु अप्रसन्न हो तो उन्हें हर तरह से मान देकर मनाकर प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हो तो भी उनके प्रति अच्छा ही बर्ताव करना उचित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरु की निंदा मनुष्यों की आयु नष्ट कर देती है। अपना ही चाहने वाला मनुष्य घर से दूर जाकर पेशाब करे, दूर ही पैर धोवे और दूर पर ही जूठे फेंके। विद्वान पुरुष को लाल पुष्पों की नहीं श्वेत पुष्पों की माला धारण करनी चाहिए, किंतु कमल और कुवलय लाल हों तो भी उन्हें धारण करने में कोई हर्ज नहीं है। लाल रंग के फूल तथा वन्य पुष्प को मस्तक पर धारण करना चाहिए। सोने की माला कभी भी पहनने से अशुद्ध नहीं होती। स्नान के पश्चात मनुष्य को अपने ललाट पर गीला चंदन लगाना चाहिए। कपड़ों में कभी उलटफेर नहीं करना चाहिए। दूसरे के पहने हुए कपड़े ना पहने। जिसकी कोर फट गई हो उसको भी ना धारण करे। सोते समय के लिए दूसरा, सड़कों पर घूमने के लिए दूसरा और देवताओं की पूजा के लिए भी दूसरा ही वस्त्र रखना चाहिए। प्रियंगु, चंदन, बेल्व, तग्गर तथा केसर आदि सुगंधित वस्तुएं शरीर में लगानी चाहिए। स्नान करके पवित्र हो वस्त्र एवं आभूषणों से विभूषित होकर उपवास करे। सभी पर्वों के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। किसी के साथ एक पात्र में भोजन करना निषिद्ध है। जिसको रजस्वला स्त्री ने छू दिया हो तथा जिसमें से सार निकाल लिया गया हो, ऐसे अन्न को कदापि भक्षण ना करे। जो तरसती हुई दृष्टि से अन्न की ओर देख रहा हो उसे दिए बिना भोजन करना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी अपवित्र मनुष्य के निकट अथवा सत्पुरुषों के सामने बैठकर भोजन ना करे। धर्म शास्त्र में जिनका निषेध किया गया है ऐसे अन्न को छिपाकर भी ना खाए। अपना कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष को पिप्पल, बड़ और गुल्लर के फल का तथा सन के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। विद्वान मनुष्य हाथ में नमक लेकर ना चाटे। रात को दही और सत्तू ना खाए। सावधानी के साथ केवल सवेरे और शाम को ही भोजन करे। बीच में कुछ भी खाना उचित नहीं है। बालक के साथ एक थाली में भोजन करना निषिद्ध है। शत्रु के श्राद्ध में कभी अन्न ना ग्रहण करे। भोजन के समय मौन रहना और आसन पर बैठना उचित है। उस समय एक वस्त्र धारण करना, खड़ा रहना, भक्ष्य पदार्थ जमीन पर रखकर खाना और बोलते रहना निषिद्ध माना गया है। पहले अतिथि को अन्न और जल देकर पीछे स्वयं एकाग्रचित्त से भोजन करना चाहिए। एक पंक्ति में बैठने पर सबको समान भोजन करना उचित है। जो अपने सुहृद जनों को ना देकर अकेला ही भोजन करता है उसका अन्न हालाहल विष के समान है। भोजन काल में ये अन्न पचेगा या नहीं, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए तथा भोजन के अंत में दही नहीं मट्ठा पीना चाहिए। भोजन करने के बाद कुल्ला करके मुंह धो ले और एक हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे पर पानी छोड़ ले। फिर जल से आंख, नाक आदि इंद्रियों और नाभि का स्पर्श करके दोनों हाथों की हथेलियों को धो डाले। धोने के पश्चात गीले हाथ लेकर ही न बैठ जाए, उन्हें कपड़ों से पोंछकर सुखा दे। अंगूठे का मूल स्थान ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। अंगुलियों का अग्रभाग देव तीर्थ है तथा अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य का भाग पितृ तीर्थ माना गया है। श्राद्ध, तर्पण आदि पैतृक कर्म शास्त्र विधि के अनुसार सदा पितृ तीर्थ से ही करने चाहिए। अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को दूसरों की निंदा तथा अप्रिय वचन मुंह से नहीं निकालने चाहिए। किसी को क्रोध नहीं दिलाना चाहिए तथा पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। पतितों के तो दर्शन और स्पर्श का भी परित्याग कर देना उचित है। ऐसा करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। कुमारी कन्या और कुलट्टा या वेश्या से संसर्ग ना करे। अपनी पत्नी के साथ भी दिन में तथा ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में समागम ना करे, इससे आयु की वृद्धि होती है। अपने अपने तीर्थ में आचमन करके कार्य आरंभ करे और उसके पूर्ण होने के पश्चात पुनः 3 बार आचमन करके 2 बार मुंह पोंछ ले। इससे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पहले नेत्र, नासिका आदि इंद्रियों का 1 बार स्पर्श करके 3 बार अपने ऊपर जल छिड़के। इसके बाद वेदोक्त विधि के अनुसार देव यज्ञ और पितृ यज्ञ करना चाहिए। अब ब्राह्मण के लिए भोजन के आदि और अंत में जो पवित्र एवं हितकारक शुद्धि का विधान है
उसे बता रहा हूँ, सुनो। ब्राह्मण को प्रत्येक शुद्धि के कार्य में ब्राह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। थूकने और छींकने के बाद आचमन करने से ब्राह्मण पवित्र होता है। बूढ़े कुटुंबी और दृढ़ मित्र को अपने घर पर आश्रय देना चाहिए। इससे धन और आयु की वृद्धि होती है। परेवा, तोता और मैना आदि पक्षियों का घर में रहना अभ्युदयकारी एवं मंगलमय है। ये तैलपाइक पक्षियों की भांति अमंगल करने वाले नहीं होते। उद्दीपक, गृध्र, कपोत, जंगली कबूतर तथा भ्रमर नामक पक्षी यदि कभी घर में आ जाएं, तो शांति करानी चाहिए, क्योंकि ये अमंगलकारी होते हैं। महात्माओं की निंदा से भी मनुष्य का अकल्याण होता है। महात्मा पुरुषों के गुप्त कर्म कभी किसी पर भी प्रकट नहीं करने चाहिए। पराई स्त्री के संसर्ग से सदा बचे रहना चाहिए। इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अपनी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि ब्राह्मण के द्वारा वास्तु पूजन पूर्वक आरंभ कराए और अच्छे कारीगर के द्वारा बनाए घर में निवास करे। सायंकाल में गोधूलि के समय नींद लेना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध माना गया है। इन सब बातों का पालन करने से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। अपना कल्याण चाहने वाले के लिए रात में श्राद्ध करना, नहाना और सत्तू खाना मना है। भोजन के पश्चात केशों को संवारना अच्छा नहीं है। निषिद्ध पदार्थों के सिवा और जितनी खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनका उचित मात्रा में सेवन करें। जल पात्र में रखा हुआ जल पिए। रात्रि के समय खूब डटकर भोजन ना करें। पक्षियों की हिंसा से दूर रहे। उत्तम कुल में उत्पन्न और योग्य अवस्था को प्राप्त हुई सुलक्षणा कन्या के साथ विवाह करें। उसके गर्भ से संतान उत्पन्न करके वंश परंपरा की रक्षा करें और ज्ञान तथा कुल धर्म की शिक्षा पाने के लिए पुत्रों को विद्वान गुरु के आश्रय में भेज दे। कन्या उत्पन्न होने पर कुलीन एवं बुद्धिमान वर के साथ उसका ब्याह कर दे। पुत्र का विवाह भी उत्तम कुल की कन्या के साथ करे और भृत्रे भी अच्छे कुल के मनुष्यों को ही बनावे। मस्तक पर से स्नान करके देव कार्य तथा पितृ कार्य करे। जिस नक्षत्र में अपना जन्म हुआ हो उसमें श्राद्ध करना वर्जित है। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपदा तथा कृतिका नक्षत्र में भी श्राद्ध का निषेध है। आश्लेषा, आर्द्रा, ज्येष्ठा और मूल आदि संपूर्ण दारुण नक्षत्रों और प्रत्यरी तारा का भी परित्याग कर देना चाहिए। सारांश यह है कि ज्योतिष शास्त्र के भीतर जिन जिन नक्षत्रों में श्राद्ध का निषेध किया गया है, उन सब में देव कार्य और पितृ कार्य नहीं करना चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके हजामत बनवानी चाहिए। इससे आयु की वृद्धि होती है। निंदा करना अधर्म बताया गया है, इसलिए दूसरों की और अपनी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो कन्या किसी अंग से हीन हो अथवा जो अधिक अंग वाली हो, जिसके गोत्र और परवर अपने ही समान हो तथा जो नाना के कुल में उत्पन्न हुई हो, उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके कुल का पता ना हो, जो नीच कुल में पैदा हुई हो, जिसके शरीर का रंग पीला हो तथा जो कुष्ठ रोग वाली हो, उसके साथ भी विवाह करना निषिद्ध है। जिसके कुल में किसी को मिर्गी, सफेद कोढ़ तथा राज्यक्षमा तपेदिक की बीमारी हो, वह कन्या भी ब्याहने योग्य नहीं मानी गई है। जो सुलक्षणा, उत्तम आचरण वाली और देखने में सुंदरी हो, उसी के साथ ब्याह करना उचित है। अपने से श्रेष्ठ या समान कुल में विवाह करना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को नीच जाति वाली एवं पतित कन्या का पाणी ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। अग्नि की स्थापना करके ब्राह्मणों द्वारा बताई हुई संपूर्ण वेद विहित क्रियाओं का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। स्त्रियों से ईर्ष्या रखना उचित नहीं है। प्रत्येक उपाय से अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से आयु क्षीण होती है, इसलिए उसे त्याग देना ही उचित है। सवेरे, सूर्योदय के समय और दिन में सोने से आयु का नाश होता है। अच्छे लोग रात में अपवित्र होकर नहीं सोते, पर स्त्री से व्यभिचार करना और हजामत बनवाकर बिना नहाए रहना भी आयु की हानि करने वाला है। अपवित्र अवस्था में वेदाभ्यास का यत्न पूर्वक त्याग करें। संध्या काल में स्नान, भोजन और अध्ययन वर्जित है। उस समय शुचित होकर ध्यान करने के सिवा और कोई काम ना करें। ब्राह्मणों की पूजा, देवताओं का नमस्कार और गुरुजनों को प्रणाम स्नान के बाद ही करने चाहिए। बिना बुलाए कहीं भी जाना उचित नहीं है, किंतु यज्ञ देखने के लिए बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई हर्ज नहीं है।
जहाँ अपना आदर ना होता हो वहाँ जाने से आयु का नाश होता है। अकेले परदेश जाना और रात में यात्रा करना मना है। यदि किसी काम के लिए बाहर जाए तो संध्या होने के पहले ही घर लौट आना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का अविलंब पालन करना चाहिए। उनकी आज्ञा हितकर है या अहितकर इसका विचार नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, क्षत्रिय को वेद और धनुर्वेद के अभ्यास का यत्न करना चाहिए तथा हाथी घोड़े की सवारी और रथ हाँकने की कला में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। राजन, तुम सदा उद्योगी बने रहो, क्योंकि उद्योगी मनुष्य ही सुखी और उन्नतिशील होता है। शत्रु, भृत्य और स्वजन भी उसका पराभव नहीं कर सकते। जो राजा सदा प्रजा की रक्षा में संलग्न रहता है उसे कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। तुम तर्क शास्त्र और शब्द शास्त्र, व्याकरण का अध्ययन करो, संगीत और समस्त कलाओं का ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हें प्रतिदिन पुराण, इतिहास, उपाख्यान तथा महात्माओं के जीवन चरित्र का श्रवण करना चाहिए। यदि अपनी पत्नी रसवला हो तो उसके पास ना जाए तथा उसे भी अपने निकट ना बुलावे। चौथे दिन जब वह स्नान कर ले तो रात्रि में उसके पास जाना चाहिए। पांचवें, ऋतु स्नान के दूसरे दिन पत्नी के पास जाने से कन्या पैदा होती है। और छठे, ऋतु स्नान के तीसरे दिन स्त्री सहवास करने से पुत्र का जन्म होता है। विद्वान पुरुष को इसी विधि से पत्नी के साथ समागम करना चाहिए। सजातीय बंधु, संबंधी और मित्रों का सदा आदर करना उचित है। अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ करके उसमें नाना प्रकार की दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर गारहस्थ्य की अवधि समाप्त हो जाने पर वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुमसे आयु की वृद्धि करने वाले नियमों का संक्षेप से वर्णन किया है। जो नियम बाकी रह गए हैं उन्हें तुम वेद के विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर जान लेना। सदाचार ही कल्याण का जनक और कीर्ति को बढ़ाने वाला है। उसी से आयु की वृद्धि होती और वही बुरे लक्षणों का नाश करता है। संपूर्ण आगमों में सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता और धर्म के प्रभाव से आयु की वृद्धि होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सब वर्ण के लोगों पर दया करके ये उपदेश दिया था। ये यश, आयु और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा परम कल्याण का आधार है। अध्याय 690, भाइयों के पारस्परिक बर्ताव और उपवास के फल का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, बड़े भाई का अपने छोटे भाइयों के साथ और छोटे भाइयों का बड़े भाई के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, अतः बड़े के अनुरूप ही बर्ताव करो। गुरु का अपने शिष्य के प्रति जैसा बर्ताव होता है वैसा ही तुम्हें भी अपने भाइयों के साथ करना चाहिए। यदि गुरु अथवा बड़े भाई का विचार शुद्ध ना हो तो शिष्य या छोटे भाई उसकी आज्ञा के अधीन नहीं रह सकते। बड़े के दीर्घदर्शी होने पर छोटे भाई भी दीर्घदर्शी होते हैं। बड़े भाई को चाहिए कि वह अवसर के अनुसार अंध, जड़ और विद्वान बने। अर्थात यदि छोटे भाइयों से कोई अपराध हो जाए तो उसे देखकर भी ना देखे, जानकर भी अनजान बना रहे और उनसे ऐसी बात करे जिससे उनकी अपराध करने की प्रवृत्ति दूर हो जाए। यदि बड़ा भाई प्रत्यक्ष रूप से अपराध का दंड देता है तो उसके ऐश्वर्य को देखकर जलने वाले और फूट डालने की इच्छा रखने वाले कितने ही शत्रु उनमें मतभेद पैदा करा देते हैं। जेठा भाई ही अपनी अच्छी नीति से कुल को उन्नतिशील बनाता और वही कुनीति का आश्रय लेकर उसे विनाश के गर्त में डाल देता है। जहाँ बड़ा भाई का विचार खोटा हुआ वहाँ वह अपने समस्त कुल को चौपट कर देता है। जो बड़ा होकर छोटे भाइयों के साथ कुटिलता पूर्ण बर्ताव करता है वह ना तो बड़ा कहलाने योग्य है और ना ज्येष्ठांश पाने का ही अधिकारी है। उसे तो राजाओं के द्वारा दंड मिलना चाहिए। कपट करने वाला मनुष्य निसंदेह पापमय लोकों नरक में जाता है। उसका जन्म वेद के फूल की भांति निरर्थक ही माना गया है। जिस कुल में पापी पुरुष जन्म लेता है उसके लिए वह संपूर्ण अनर्थों का कारण बन जाता है। पापी मनुष्य कुल में कलंक लगाता और उसके सुयश का नाश करता है। यदि छोटे भाई भी पाप कर्म में लगे रहते हो तो वे पैतृक धन का भाग पाने के अधिकारी नहीं है। छोटे भाइयों को उनका
न्यायोचित भाग दिए बिना बड़े भाई को पैतृक संपत्ति का भाग दहेज में नहीं देना चाहिए। यदि बड़ा भाई पैतृक धन की सहायता लिए बिना ही अपने परिश्रम से धन पैदा करे तो वह उस धन का स्वतंत्र मालिक है। इच्छा ना होने पर वह उसमें से भाइयों को नहीं दे सकता है। यदि भाइयों के हिस्से का बंटवारा ना हुआ हो और सबने साथ ही साथ व्यापार आदि के द्वारा धन की उन्नति की हो, उस अवस्था में यदि पिता के जीते जी सब अलग होना चाहें तो पिता को उचित है कि वह सब पुत्रों को बराबर बराबर हिस्सा दे। बड़ा भाई अच्छा काम करने वाला हो या बुरा, छोटे को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी तरह स्त्री अथवा छोटे भाई यदि बुरे रास्ते पर चल रहे हों तो श्रेष्ठ पुरुष को जिस तरह से भी उनकी भलाई हो वही उपाय करना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है कि धर्म ही कल्याण का श्रेष्ठ साधन है। गौरव में 10 आचार्यों से बढ़कर उपाध्याय, 10 उपाध्यायों से बढ़कर पिता और 10 पिताओं से बढ़कर माता है। माता का गौरव समूची पृथ्वी से भी बड़ा है। उसके समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। माता का गौरव सबसे अधिक होने के कारण ही लोग उसका विशेष आदर करते हैं। पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़े भाई को ही पिता के समान समझना चाहिए। बड़े भाई को उचित है कि वह अपने छोटे भाइयों की जीविका का प्रबंध करके उनका पालन पोषण करे। छोटे भाइयों का भी कर्तव्य है कि वे बड़े भाई को प्रणाम करें, उनकी आज्ञा में रहें और उन्हीं को पिता मानकर उनके आश्रय में जीवन व्यतीत करें। माता पिता केवल शरीर को उत्पन्न करते हैं, किंतु आचार्य के उपदेश से जो ज्ञान रूप नवीन जीवन प्राप्त होता है वह सत्य, अजर और अमर है। बड़ी बहन को माता के समान समझना चाहिए। इसी तरह बड़े भाई की स्त्री तथा बचपन में दूध पिलाने वाली दाई भी माता के ही समान है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, सभी वर्णों के और मलेच्छ जाति के लोग भी उपवास में मन लगाते हैं, किंतु इसका कारण समझ में नहीं आता। सुना जाता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए, परंतु उपवास करने से उनके किस प्रयोजन की सिद्धि होती है यह नहीं जान पड़ता। आप कृपा करके हमें संपूर्ण नियमों और उपवासों की विधि बताइए। उपवास करने वाले मनुष्य को क्या गति मिलती है इसका भी वर्णन कीजिए। कहते हैं उपवास बहुत बड़ा पुण्य है और उपवास सबसे बड़ा आश्रय है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि उपवास करके मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, किस कर्म के द्वारा पाप से छुटकारा मिलता है और क्या करने से धर्म का पालन होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, उपवास करने में जो उत्तम गुण है उन्हें जानने के लिए जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्न किया है, इसी प्रकार मैंने भी पूर्व काल में परम तपस्वी अंगिरा मुनि से प्रश्न किया था। मेरा प्रश्न सुनकर अग्निनंदन अंगिरा ने इस प्रकार उत्तर दिया, गुरुनंदन, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए 3 रात उपवास करने का विधान है। कहीं कहीं 6 रात और 1 रात के उपवास का भी उल्लेख मिलता है। धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं ने वैश्य और शूद्रों के लिए लगातार 4 वक्त अर्थात 2 दिनों का उपवास बताया है। उनके लिए 3 रात के उपवास का विधान नहीं है। यदि मनुष्य पंचमी, षष्ठी और पूर्णिमा के दिन अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर उपवास अथवा 1 वक्त भोजन करे तो वह क्षमावान, रूपवान और विद्वान होता है। उसे कभी संतानहीन और दरिद्र होने का अवसर नहीं आता। जो पुरुष अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करता है वह निरोग और बलवान होता है। जो प्रतिदिन सवेरे और शाम को ही भोजन करता है, बीच में जल तक नहीं पीता तथा सदा अहिंसा परायण होकर नित्य अग्निहोत्र करता है, उसे 6 वर्षों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। यही नहीं, वह विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता और वहां 1000 वर्षों तक सम्मान पूर्वक निवास करता है। फिर पुण्य क्षीण होने पर इस लोक में आकर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। और जो पुरुष पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 बार भोजन करता है वह अतिरात्र यज्ञ के फल को प्राप्त होता है तथा 10,000 वर्ष तक स्वर्ग में रहता है। फिर वहां से लौटने पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। जो 1 वर्ष तक 2-2 दिन पर भोजन करके रहता है तथा साथ ही अहिंसा, सत्य और इंद्रिय संयम का पालन करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और वह 10,000 वर्षों तक
स्वर्ग लोक में सम्मान प्राप्त करता है। जो 1 साल तक 3-3 दिनों पर अन्न ग्रहण करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है और विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग में जाकर 40,000 वर्षों तक आनंद भोगता है। जो मनुष्य 4 दिनों पर भोजन करता हुआ 1 वर्ष तक जीवन धारण करता है उसे गवामय यज्ञ का फल मिलता है तथा वह 50,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है। जो एक पक्ष का उपवास करके वर्ष भर तपस्या करता है उसको 6 मास तक अनशन करने का फल मिलता है और वह 60,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो 1 वर्ष तक प्रति मास 1 बार जल पीकर रहता है उसे विश्वजीत यज्ञ का फल मिलता है और वह 70,000 वर्षों तक स्वर्ग में आनंद का अनुभव करता है। 1 महीने से अधिक का उपवास किसी को नहीं करना चाहिए। जो बिना रोग व्याधि के अनशन व्रत करता है उसे पद पद पर यज्ञ का फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा पुरुष दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाता और वहां 1 लाख वर्षों तक आनंद भोगता है। दुखी अथवा रोगी मनुष्य भी यदि उपवास करता है तो वह 1 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक स्वर्ग में निवास करता है। वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, धर्म से बढ़कर कोई लाभ तथा उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है। इस लोक और परलोक में जैसे ब्राह्मणों से बढ़कर कोई पावन नहीं है उसी प्रकार उपवास के समान कोई तप नहीं है। देवताओं ने विधिवत उपवास करके ही स्वर्ग प्राप्त किया है तथा ऋषियों को भी उपवास से ही उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी 1000 दिव्य वर्षों तक प्रतिदिन 1 वक्त भोजन करके भूख का कष्ट सहते हुए तप में लगे रहे। इससे उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई। च्यवन, जमदग्नि, वशिष्ठ, गौतम और भृगु ये सभी क्षमावान महर्षि उपवास करके ही दिव्य लोकों को प्राप्त हुए हैं। कुंती नंदन, महर्षि अंगिरा की बतलाई हुई इस उपवास व्रत की विधि को जो प्रतिदिन कर्मशः पढ़ता और सुनता है उस पुरुष का पाप नष्ट हो जाता है। वह सब प्रकार के संकीर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है तथा उसके मन पर कभी दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, वह पशु पक्षियों की बोली समझने लगता है और संसार में उसकी अक्षय कीर्ति फैल जाती है। अध्याय 691 दरिद्रों के लिए यज्ञ तुल्य फल देने वाले उपवास व्रत का उपदेश और मानस तथा पार्थिव तीर्थ की महत्ता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, राजा और राजकुमारों के पास धन की कमी नहीं होती, वे एकाकी और असहाय भी नहीं होते, अतः उनके द्वारा तो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होना संभव है, किंतु धनहीन, निर्गुण, एकाकी और असहाय मनुष्य वैसे यज्ञ नहीं कर सकते। इसलिए जिस कर्म का अनुष्ठान दरिद्रों के लिए भी सुगम तथा बड़े बड़े यज्ञों के समान फल देने वाला हो उसी का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अंगिरा मुनि की बतलाई हुई जो उपवास की विधि है वह यज्ञों के समान ही फल देने वाली है, उसका पुनः वर्णन करता हूँ, सुनो। जो पुरुष अहिंसा परायण हो नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हुए प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल में ही भोजन करता है, बीच में जलपान तक नहीं करता, उसे 6 वर्षों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह अग्नि के समान तेजस्वी प्रजापति लोक में 1 पद्म वर्षों तक निवास करता है। जो एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए निरंतर 3 वर्षों तक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो नित्य अग्नि में होम करता हुआ 1 वर्ष तक प्रति दूसरे दिन 1 बार भोजन करता है तथा सदा सवेरे उठता और अग्निहोत्र के कार्य में लगा रहता है वह भी अग्निष्टोम यज्ञ के ही फल का भागी होता है। जो 12 महीनों तक प्रति तीसरे दिन एक समय भोजन करता, नित्य सवेरे उठता और अग्निहोत्र किया करता है उसे अतिरात्र याग का उत्तम फल प्राप्त होता है तथा वह पुरुष 3 पद्म वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अग्निहोत्र पूर्वक 12 महीनों तक प्रति चौथे दिन 1 बार अन्न ग्रहण करता है वह वाजपेय यज्ञ के उत्तम फल का भागी होता है तथा वह इंद्र लोक में रहकर सदा देवराज की क्रीड़ाओं को देखा करता है। 12 महीनों तक प्रति 5वें दिन एक समय भोजन करके नित्य अग्निहोत्र करने वाला, लोभहीन, सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त, अहिंसक, ईर्ष्या रहित और पाप कर्म से दूर रहने वाला पुरुष द्वादशः
यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा वह 51 पद्म वर्षों तक स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जो प्रति छठे दिन एक वक्त भोजन करके 12 महीनों तक मौन भाव से अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता, तीनों समय नहाता, ब्रह्मचर्य का पालन करता और किसी के दोषों पर दृष्टि नहीं डालता है, वह मनुष्य 2 पताका महापद्म, 18 पद्म, 1300 करोड़ और 50 अयुत वर्षों तक तथा 100 रीछों के चमड़ों में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। जो 1 वर्ष तक प्रति 7वें दिन एक समय भोजन करता, नित्य अग्निहोत्र करता, वाणी को नियम में रखता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह असंख्य वर्षों तक देवताओं और इंद्र के लोक में निवास करता है तथा जिस यज्ञ में बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा दी जाती है उसके फल का वह भागी होता है। जो प्रति 8वें दिन एक वक्त भोजन करके 12 महीनों तक क्षमाशील, देवकार्य प्राण और अग्निहोत्री होकर जीवन व्यतीत करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जो प्रति 9वें दिन एक समय अन्न ग्रहण करके वर्ष भर नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह पुंडरीक के समान श्वेत वर्ण के विमान पर आरूढ़ हो रुद्र लोक में जाकर वहां 1 कल्प, लाख करोड़ और 18,000 वर्षों तक सुख भोगता है। जो प्रति 10वें दिन एक समय भोजन करके 12 मासों तक नित्य अग्नि में हवन करता है, वह ब्रह्मलोक का निवासी होता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का उत्तम फल मिलता है तथा वह नीले और लाल कमल के समान अनेकों रंगों से सुशोभित, मंडलाकार घूमने वाला, सागर की लहरों के समान ऊपर नीचे होने वाला, विचित्र मणिमालाओं से अलंकृत और शंख ध्वनि से परिपूर्ण विमान प्राप्त करता है। जो पुरुष 12 महीनों तक सदा 11वें दिन भोजन करते हुए अग्नि में हवन करता है, मन और वाणी से भी पर स्त्री की अभिलाषा नहीं करता तथा माता पिता के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलता है, वह विमान में विराजमान परम शक्तिमान देव महादेव जी के पास गमन करता और 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। उसके पास ब्रह्मा जी का भेजा हुआ विमान स्वतः उपस्थित दिखाई देता है। उसी पर बैठकर वह रुद्र लोक में जाता है और वहाँ असंख्य वर्षों तक निवास करता हुआ प्रतिदिन देव दानव वंदित भगवान शंकर को प्रणाम करता है। वे भगवान उसे नित्य प्रति दर्शन देते रहते हैं। जो 12 महीनों तक प्रति 12वें दिन केवल घी पीकर रहता है, उसे सर्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहाँ उसे बड़ी बड़ी अटालिकाओं से युक्त महल प्राप्त होते हैं, जो उसकी सेवा करने वाले हजारों नर नारियों से भरा रहता है। इस प्रकार महाभाग अंगिरा मुनि ने उपवास का महान फल बतलाया है। युधिष्ठिर, इन उपवास व्रतों का अनुष्ठान करके दरिद्र मनुष्यों ने यज्ञ का फल प्राप्त किया है। जो मनुष्य उपवास पूर्वक देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। नियमशील, सावधान, पवित्र, महामना, दंभ द्रोह विहीन, विशुद्ध बुद्धि, अचल और स्थिर रहने वाले और स्थिर स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए मैंने ये उपवास की विधि बतलाई है। इसमें तुम्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ हो तथा जहाँ जाने से परम शुद्धि हो जाती हो, उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सब मनीषी पुरुष के लिए गुणकारी होते हैं, किंतु उन सब में जो परम पवित्र और प्रधान तीर्थ हैं, उसका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। जिसमें धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप जल भरा हुआ है तथा जो अगाध, निर्मल एवं अत्यंत शुद्ध है, उस मानस तीर्थ में सदा सत्वगुण का आश्रय लेकर स्नान करना चाहिए। कामना का अभाव, सरलता, सत्य, मृदुता, अहिंसा, क्रूरता का अभाव, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह, ये ही इस मानस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाली पवित्रता के लक्षण हैं। जो ममता, अहंकार, द्वंद्व और परिग्रह का सर्वथा त्याग करके भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं, वे विशुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा पुरुष तीर्थ स्वरूप हैं। जिसकी बुद्धि में अहंकार का नाम भी नहीं है,
वह तत्वज्ञानी श्रेष्ठ तीर्थ कहलाता है। जिनके मन से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण दूर हो गए हैं, जो बाहरी पवित्रता अपवित्रता पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य ब्रह्म विचार में प्राण रहते हैं, जिन्हें सर्वस्व के त्याग में ही प्रसन्नता होती है, जो सर्वज्ञ, समदर्शी तथा शोचाचार का पालन करने वाले हैं, वे संत पुरुष ही परम पवित्र तीर्थ स्वरूप हैं। शरीर को केवल पानी से भिगो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। सच्चा स्नान तो उसी ने किया है जो इंद्रिय संयम में निष्णात है। जितेंद्रिय पुरुष ही बाहर और भीतर से शुद्ध माना गया है, जो नष्ट हुए विषयों की परवाह नहीं करते, प्राप्त हुए पदार्थ में ममता नहीं रखते तथा जिनके मन में कोई इच्छा पैदा ही नहीं होती, वे ही परम पवित्र हैं। इस जगत में प्रज्ञान ही शरीर शुद्धि का विशेष साधन है। इसी प्रकार अकिंचनता और मन की प्रसन्नता भी शरीर को शुद्ध करने वाले हैं। शुद्धि 4 प्रकार की है: आचार शुद्धि, मन शुद्धि, तीर्थ शुद्धि और ज्ञान शुद्धि। इनमें ज्ञान से प्राप्त होने वाली शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। मानस तीर्थ में प्रसन्न मन से ब्रह्म ज्ञान रूपी जल के द्वारा जो स्नान किया जाता है, वही तत्वज्ञानियों का स्नान है। जो सदा शोचाचार से संपन्न, विशुद्ध भाव से युक्त और सद्गुणों से विभूषित है, उस मनुष्य को सदा शुद्ध ही समझना चाहिए। ये मैंने शरीर में स्थित तीर्थ का वर्णन किया। अब पृथ्वी के पुण्य तीर्थों का महत्व सुनो। जैसे शरीर के विभिन्न स्थान पवित्र बतलाए गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भिन्न भिन्न भाग भी पवित्र तीर्थ हैं और वहाँ का जल पुण्यप्रद माना गया है। जो लोग तीर्थों का नाम लेकर तीर्थों में स्नान करके तथा उनमें पितरों का तर्पण करके अपने पाप धो डालते हैं, वे बड़े सुख से स्वर्ग में जाते हैं। पृथ्वी के कुछ भाग साधु पुरुषों के निवास से तथा स्वयं पृथ्वी और जल के तेज से अत्यंत पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर और मन में भी अनेकों पुण्यमय तीर्थ हैं। जो इन दोनों प्रकार के तीर्थों में स्नान करता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।